सेशन भी हमने डाल दिया। तो प्रीवियस वाला वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया था, तो आपने देखा था? यस सर। ओके। सो हमारा जो अभी एमएम का जो सेकंड चैप्टर है ये है आपका। फर्स्ट में हमने सीखा था कि कैसे प्लान बनाते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड हमने टॉपिक किया था। ओके सर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें सीखेंगे स्टोरेज लोकेशन कैसे डिफाइन करते हैं, प्लांट को कंपनी कोड के साथ असाइन कैसे करेंगे। मीन्स कि ये आपका SAP MM का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का आपका सेकंड क्लास है। तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन, जहाँ पे हम लोग इसमें पाथ के थ्रू हम लोग डिज़ाइन करना सीखेंगे। पूरा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में किस तरह से हमें डिज़ाइन करना है, MM का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करना है, प्लांट हमने बनाना सीख लिया था, स्टोरेज लोकेशन भी बनाना सीख लिया था। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं तो उसमें दो वे होते हैं, दो रास्ते होते हैं। एक तो आप टी कोड के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा आप पाथ के थ्रू कर सकते हैं। तो पाथ के थ्रू हम लोग आते हैं, ठीक है, पाथ के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा अभी बनेगा स्टोरेज लोकेशन बनेगा। आई थिंक स्टोरेज लोकेशन भी हमने बना लिया था, एक बार चेक कर लेता हूँ। इसके लिए इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आना है, डेफिनेशन में आना है, मटेरियल मैनेजमेंट में आना है, और यहाँ पर है स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन क्या होता है कि एक प्लांट के अंदर डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन हो सकते हैं कि आपका जो गुड्स है, वो रॉ मटेरियल है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है। सो दैट इज़ योर स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन बनाने के लिए आपको प्लांट की नीड होती है। तो प्लांट हमने क्या लिया था, याद है? MM4P, ये हमारा प्लांट था। अब इस प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं कि एक भी स्टोरेज लोकेशन नहीं है। तो आप इसमें स्टोरेज लोकेशन बनाइए, जो भी कोड आपको मिलेगा वो कोड आप यहाँ यूज करेंगे। स्टोरेज 1 या साकेत, दिल्ली, जो भी है अपनाएंगे। तो स्टोरेज लोकेशन हमने एक बना लिया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऑलरेडी बना हुआ था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है असाइनमेंट का। तो अब क्या करना है, एक दूसरे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के साथ दूसरे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को असाइन करेंगे। सो प्लांट को कंपनी कोड के साथ असाइन करना है। प्लांट को कंपनी कोड के साथ असाइन करना है, तो आपको आना है असाइनमेंट नोड के अंदर, लॉजिस्टिक जर्नल, एंड यू हैव अ ऑप्शन फॉर अ प्लांट टू कंपनी कोड। एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद आ जाएंगे न्यू एंट्री, ठीक है। न्यू एंट्री पे क्लिक करने के बाद आपको कंपनी कोड इंटर करना है, प्लांट इंटर करना है। जो भी आपने कंपनी कोड बनाया है वो आप ले लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम जो असाइनमेंट करते हैं तो पोजीशन पर भी क्लिक करके असाइन करते हैं, लेकिन जहाँ पे पोजीशन और न्यू एंट्री दोनों का ऑप्शन हो तो वहाँ पर आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करना है, पोजीशन पर नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। कंपनी कोड ले लेते हैं MM4P। सेव इट। तो ये हमने प्लांट को कंपनी कोड के साथ असाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मटेरियल मैनेजमेंट असाइनमेंट में परचेज ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट के साथ असाइन करेंगे। सो एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ देखिए न्यू एंट्री नहीं है, तो आपको पोजीशन पर क्लिक करना है और अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ एंटर करना है। कंपनी में डिफरेंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, ठीक है।
यस। एक कंपनी कोड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, या फिर एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन का 2 कंपनी कोड भी हो सकता है। गॉट इट। तो MM4P सेव करें। इसके बाद हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन प्लांट के साथ लिंक करेगा। अब यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक ही था, इसीलिए हमने एक ही लिया। और भी अगर परचेज ऑर्गेनाइजेशन होता तो और भी लेते। तो यहाँ पर क्या करते हैं, असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। तो हम लोग इस बटन पे एग्जीक्यूट करेंगे। न्यू एंट्री, और यहाँ पर सेट करते हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन होगा वो MM4P। ओके। और यहाँ पर हम लोग प्लांट एंटर कर देंगे। तो जो भी हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो ले लेंगे, और यहाँ जो भी हमारा प्लांट है वो ले लेंगे। अगर और भी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है तो और भी एंटर करना है। ये हमने असाइनमेंट कर लिया। अब हम देखते हैं एक्सेल शीट में कि हमारा कहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो जैसे कि हम यहाँ ये देखिए, यहाँ पर हमने असाइन परचेज प्लान कर लिया। अब हम परचेजिंग ग्रुप बनाते हैं। तो परचेजिंग ग्रुप बनाने के लिए आपको आना है मटेरियल मैनेजमेंट, उसके बाद परचेजिंग, इस तरह का ऑप्शन में आना है। तो यहाँ पर हम टी कोड के थ्रू एक बार इंटर कर लेते हैं। टी कोड के थ्रू एंटर करना है तो आपको यहाँ से पूरा बाहर आना होगा और इंटर करना है इस तरह से। परचेजिंग ग्रुप 3 डिजिट का आप यहाँ परचेजिंग ग्रुप आप बना सकते हैं। परचेजिंग ग्रुप का मतलब जो आप जहाँ आप वर्क करेंगे उसके लिए आपका एक ग्रुप होगा। तो किस ग्रुप के लिए आप वर्क कर रहे हैं सो आपको यहाँ क्रिएट करना है। सो दैट इज द परचेजिंग ग्रुप। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ परचेजिंग ग्रुप MM4। देन सेट। ये हमने परचेजिंग ग्रुप बना लिया। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमें बनाना होता है पैरामीटर्स वगैरह, ये सब भी हमें पार्ट करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग वेंडर मास्टर डेटा अब लोग डिस्कस करेंगे। वेंडर मास्टर डेटा कैसे डिफाइन करते हैं, वेंडर मास्टर डेटा को किस तरह से डिज़ाइन करना है। क्योंकि वेंडर मास्टर डेटा बिना बनाए आप कैसे किसको पीओ बनाएंगे, किसको पीओ देंगे, तो इसके लिए आपको वेंडर मास्टर डेटा आपको बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं वेंडर मास्टर डेटा किस तरह से हमें डिज़ाइन करना है। देखिए इसमें वेंडर मास्टर डेटा के लिए कुछ स्टेप जो है यहाँ मिस है, क्योंकि डायरेक्टली पार्टनर डिटर्मिनेशन से स्टार्ट हो गया है और ये बिजनेस पार्टनर से हो गया। ये इसलिए ऐसा हुआ है, इसलिए हमने ऐसा किया है क्योंकि वेंडर मास्टर डेटा पूरी तरह से जो वर्क करना, जो कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है वो फीको कंसल्टेंट का होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टेप को मेंशन नहीं किया है। तो एक फीको कंसल्टेंट ही वेंडर मास्टर डेटा पूरी तरह से डिज़ाइन करेगा। लेकिन आपको क्या है कि वेंडर मास्टर डेटा बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ इंटर कर देते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। एक सेकंड, मैं यहाँ से F5 वाला सीट को ओपन करके और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ।
ये पूरा आपका डेटा मेंटेन करना होगा, तभी आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा। कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट करेंगे इसे। देखिए, सबसे पहले आपको वेंडर मास्टर डेटा होता क्या है ये समझना है। वेंडर मास्टर डेटा मीन्स कि हम मटेरियल किससे परचेज करेंगे। Who will your vendor? वेंडर आपका कोई भी हो सकता है, मिस्टर राम हो, मेसर्स राम ट्रेडर्स हो सकता है, हरिओम ट्रेडर्स हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो पहले क्या होता है कि एसएपी में बिजनेस पार्टनर डिफाइन करना होता है। ईसीसी में ऐसा नहीं था। अब एसएपी में जब तक आप बिजनेस पार्टनर डिफाइन नहीं करते हैं तब तक आप उसे वेंडर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ कैन यू डिफाइन बिजनेस पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस पार्टनर आप कैसे बनाएंगे। अंकित सर के पास चार्जर होगा मोबाइल का। कैसे हम लोग बिजनेस पार्टनर बनाएंगे? तो देखिए, बिजनेस पार्टनर आपको अपने कंपनी कोड में बनाने के लिए इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन पहले करना है। एक बिजनेस पार्टनर का नंबर रेंज बनाना है, एक अकाउंट ग्रुप बनाना है, उसका एक नंबर सेट करना है, नंबर को असाइन करना है, फिर बिजनेस पार्टनर और बीपी ग्रुप को आपस में लिंक करना है, फिर एक लेजर बनाना है। उसके बाद आपका एक बिजनेस पार्टनर बनेगा। फिर उसका पार्टनर डिटर्मिनेशन सेट करना है, ये 7 नंबर पॉइंट, देन 8 नंबर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस तरह से इसको जनरेट कर सकते हैं। गॉट इट किरण? यस सर। बट ये जो वर्क है, जैसे आप देख रहे हो 1 से लेके 6 तक, 1 to 6, सो दैट वर्क डन बाय FI कंसल्टेंट। FI कंसल्टेंट। यस, ये MM का वर्क नहीं है, ये FI कंसल्टेंट कर रहा है। फिर भी हमको मालूम होना है। यस, मालूम होना चाहिए। और साथ साथ ये है कि नहीं मालूम रहेगा तो फिर हम बना नहीं पाएंगे, और अभी हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि बिना बिजनेस पार्टनर बनाए आप आगे का कैसे वर्क करेंगे। और वैसे अगर आप बिजनेस पार्टनर ये सब कैसे बनाना है, तो हमारा एक SAP FICO का प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, आप उसमें जाकर बिजनेस पार्टनर को कैसे बनाना है वो भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं भी आपको यहाँ भी बता रहा हूँ कि कैसे बिजनेस पार्टनर बनाना है। तो आते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग एक नंबर रेंज सेट करते हैं। तो SPRO पहले हमें BP ग्रुप बनाना है। एक सेकेंड, SPRO हमें एंटर करना है। देन
हमें इसमें बिजनेस पार्टनर का जो ग्रुप होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करना है, ये पूरा प्रोसेस हमें यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पे SPRO यूज करेंगे, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी अभी हमें जाना है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, उसके बाद आ जाएंगे SAP बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग, बिजनेस पार्टनर, सॉरी नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। सबसे पहले हम एक नंबर रेंज चेक करेंगे कि कौन सा इंटरवल खाली है, क्योंकि जब आप बिजनेस पार्टनर बनाओगे तो उसका एक नंबर देना पड़ेगा। तो अगर मैं 01 देखूं तो 01 बिजनेस पार्टनर रेंज खाली नहीं है, क्योंकि 1 से 200 के बीच में इसका एक रेंज है और 200 लास्ट आपका बिजनेस पार्टनर क्रिएट हुआ है। ना इसमें भी खाली है, ना इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, कहीं भी खाली लग नहीं रहा। आपका ये वाला एक खाली लग रहा है, तो हम लोग 10 को असाइन कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा ब्लैंक है? देखिए 391200 और 391149, तो अभी इसमें रेंज बाकी है, मतलब अभी बिजनेस पार्टनर इसमें 50 अप्रॉक्स बन सकते हैं। सो आई विल असाइन द नंबर रेंज 10, तो हमें ये नंबर रेंज 10 को असाइन करना है। वो कैसे मालूम होता है? यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा है ना लास्ट, देखिए इसका रेंज क्या है 39100 टू 391200, तो इसमें क्या है कि 1149 तक क्रिएट हो चुका है। ओके, यस, अब इससे आपको आगे का डिफाइन करना है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं बीपी ग्रुप। न्यू एंट्री, ग्रुप का नाम रखता हूं मैं MM4P, बिजनेस पार्टनर, और यहाँ पर 10 नंबर का रेंज असाइन करते हैं। इसके बाद ये देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, ये वाला हमने कर लिया। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में बनेगा हमारा अकाउंट ग्रुप। व्हाट इज अकाउंट ग्रुप? द कस्टमर अकाउंट ग्रुप इज द ग्रुप where you will define different types of group for customer। कस्टमर आपके डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। कोई डोमेस्टिक कस्टमर हो सकता है, कोई वन टाइम कस्टमर हो सकता है, कोई डोमेस्टिक वेंडर हो सकता है, कोई वन टाइम वेंडर हो सकता है। तो अभी हम लोग वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाएंगे। कस्टमर अकाउंट ग्रुप हम लोग बनाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा वैसे कस्टमर अकाउंट ग्रुप बनाने का। ये SD में आता है या फिर AR में आता है। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, सॉरी इसमें आ जाइए अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, वेंडर अकाउंट, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन। और ये देखिए यहाँ पर आपको एक वेंडर मास्टर डेटा बनाना है, फिर आपको यह नंबर रेंज बनाना है, फिर इसको असाइन करना है। इसमें 3 स्टेप करने हैं, 1 2 3।
पहले हमें अकाउंट ग्रुप बनाना है, फिर उसका साथ साथ हम एक नंबर रेंज सेट करेंगे और फिर हमें वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाना है, असाइन करना है उसको। तो यही 3 स्टेप है। तो वेंडर अकाउंट ग्रुप यहाँ से मैं एग्जीक्यूट करके एक बनाता हूँ। वेंडर अकाउंट ग्रुप मैं ले लेता हूँ यहाँ MM4P। डोमेस्टिक वेंडर, सेव कर लिया। नंबर रेंज एंड वेंडर अकाउंट, यहां से जैसे बिजनेस पार्टनर का हमने नंबर रेंज चेक किया था, उसी तरह से देखिए बीपी बिजनेस पार्टनर का नंबर अलग जनरेट होता है और कस्टमर का वेंडर का नंबर अलग जनरेट होता है। तो देयर विल बी डिफरेंट नंबर। तो यहाँ जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो सर डिफरेंशिएट बिजनेस पार्टनर और वेंडर दोनों एक नहीं है? यस, दोनों डिफरेंट है। देखिए पहले आप बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, बिजनेस पार्टनर नंबर मान लीजिए आपको ये जनरेट हुआ। व्हाट इज बिजनेस पार्टनर सर? बिजनेस पार्टनर इज द पार्टनर जिसके साथ हमें बिजनेस करना है। बिजनेस पार्टनर एक कस्टमर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर एक वेंडर भी हो सकता है। तो बिजनेस पार्टनर ओके ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। हाँ, तो पहले अब क्या है कि if I for example, if I manage a construction company, government departments will be my business partners, यस यस। and जो भी suppliers वो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल्स खरीदता हूँ, रॉ मटेरियल्स and all these things, they will be called as vendors. यस, Understood. तो हमें यहाँ पर एक कस्टमर नंबर वेंडर नंबर का एक रेंज चेक करना है। जब हम लोग वेंडर बनाएंगे तो उसका क्या नंबर रेंज होना होगा। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो कि कोई इंटरवल खाली नहीं लग रहा। ये भी फिल है, ये भी कंप्लीट है, ये सही है, ये अभी है ब्लैंक, ठीक है। 11,200 है, 89 तक है। तो मैं 07 को असाइन कर सकता हूँ। अब आपको असाइन करना है तो असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप, पोजीशन MM4P और यहाँ एंटर करेंगे 07। तो अभी तक हमने जो पूरा कंप्लीट किया है वो यहाँ तक कंप्लीट किया है। यस सर। अब हमारा रहेगा अभी बीपी। सर पहले आपका टी कोड क्या है सर पर बिजनेस पार्टनर? इसका टी कोड नहीं है, इसको पाथ के थ्रू ही आना पड़ेगा। इसका भी टी कोड नहीं है, इसके भी पाथ के थ्रू ही आना पड़ेगा। अब क्या है, असाइन बीपी ग्रुप टू वेंडर अकाउंट 1 and 2। ये देखिए यहाँ जो आपने बनाया है बीपी ग्रुप वो, और यहाँ जो आपने बनाया है वेंडर अकाउंट ग्रुप वो, दोनों को आपस में लिंक करेंगे, असाइन करेंगे। सो फॉर दिस आपको आना है SPRO, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, स्क्रॉल डाउन, मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन के बाद आपको आ जाना है बिजनेस पार्टनर सेटिंग। सिग्नल लॉस। यस सर। बिजनेस पार्टनर सेटिंग, सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन,
फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन असाइन की डिफाइंड नंबर असाइनमेंट डायरेक्शन टू बीपी टू वेंडर एग्जीक्यूट न्यू एंट्री। देखिए यहाँ पे हमने बीपी ग्रुप बनाया था MM4P और एक वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाया था MM4P। दोनों को आपस में अभी लिंक करें। ये हमारा इसमें, तो अभी इसमें हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट किया। एक लेजर बनाना है, तो आइए हम लोग लेजर बना लेते हैं। FS00 में एक लेजर बनेगा सन्डी क्रेडिटर का। कंपनी कोड हमारा होगा यहाँ MM4P। तो यहाँ जो हमारा लेजर एक बनेगा वो सन्डी क्रिएटर से रिलेटेड बनेगा, तो सन्डी क्रिएटर का एक ग्रुप चेक कर लेना है। तो देखिए लेजर नंबर वैसे MM का FI का पार्ट होता है, तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ OBD4 से। पोजीशन और यहाँ मैं ले लेता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट। MM4P लाइबिलिटी से रिलेटेड लेजर आपका 2 लाख से नंबर से बनेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से जाता हूँ FS00 में और फिर न्यू एंट्री पे आता हूँ और यहाँ कंपनी कोड चेंज करना है हमें। कंटिन्यू, बैलेंस शीट और यहाँ पर टाइप करिए सन्ड्री क्रेडिटर, बिकॉज जब हम बिजनेस पार्टनर बनाएंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर से उसका लिंक होना चाहिए। जीरो 1 2 और यहाँ 67 ले लेना है रिकंसिलेशन अकाउंट। और साथ साथ ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर रिकंसिलेशन अकाउंट फॉर क्या लेना है, यहाँ वेंडर ले लेना है। वो हमको कैसे मालूम होगा सर ये चीज? ये हाँ, लेना है। ये एक्चुअली FI कंसल्टेंट का काम है, ये FI वाले बनाएंगे। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए बनाना है, तो जब आप सन्डी क्रिएटर का बनाएंगे तो यहाँ पर वेंडर ले लेना। वेंडर मतलब वेंडर से रिलेटेड आपका ये लेजर होगा। ठीक है और इसको सेव कर दें, बस ये है। तो देखिए आज हमने जो सीखा है वो थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट था हमारा MM इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का, तो उसको हमने आज कवर किया। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से कवर कर लेंगे। FI वाला पार्ट जो है वो आपको पहले कवर कर लेना है, जो आपको बताया गया होगा। अगर FI का पार्ट को अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपर FI का पार्ट, तो आप मेरा एक लेक्चर देख सकते हो। देखा हाँ, Day 1 वो वाला आप लेक्चर देख लीजिएगा, FICO के ऊपर बना होगा। Day 1 देख लीजिएगा। Day 1 आई थिंक मुझे लगता है कि 3 क्लास अगर आप देख लेते हो तो कवर हो जाएगा आपका FI का थोड़ा बहुत बेसिक पार्ट। इंट्रोडक्शन हमने बता दिया था, ये भी आपको हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं इसके ऊपर क्या क्या है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो वेंडर मास्टर डेटा डिस्कस कर रहे हैं। तो वेंडर मास्टर डेटा का नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, आप PDF भेजने वाले थे।